हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनटीए अभ्यास ऐप जो है, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन मतलब मैंने इस बार नीट यूजी एग्जाम से लिए हैं, नीट एग्जाम। और जो चैप्टर है, अब तो जैसे चैप्टर हम लोग का चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन स्पेस, ठीक है। The net flux passing through the surface of an imaginary cube of side A in the space is phi, ठीक है। तो एक यहाँ पे कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ भी शेप में हो सकता है, ठीक है। और एक यहाँ पे इमेजिनरी क्यूब अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी क्यूब अगर एक ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इमेजिनरी क्यूब हो गया। तो इस इमेजिनरी क्यूब के अंदर ये चार्ज है, ठीक है। तो इस क्यूब के लिए जो फ्लक्स है वो फाइव, ठीक है। और क्यूब का जो साइड है, ईच साइड मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। फिर पूछा है द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है। अब अगर वो सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अगर एक स्फेयर है और इस स्फेयर का रेडियस ए है, ठीक है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा फाइव डैश, वो फाइव डैश कितना होगा, ठीक है। ये फ्लक्स कितना होगा, ये हमको पूछा है, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को अगर करना है तो हमको गॉस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए। अब गॉसेस थ्योरम जो हम लोगों ने एनसीईआरटी से किया था, ठीक है, कि अगर सपोज कर लीजिए एक स्फेरिकल रीजन है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है। तो इस स्फेयर के लिए जो फ्लक्स होगा वो आपका वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज इस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बोला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चार्ज कितना है, ठीक है, नो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द चार्ज, ओके, बट वी हैव द आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द एनक्लोजर, शेप ऑफ द एनक्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक क्वांटिटी लें, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बोला है ना, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बोला है, ठीक है। तो अगर चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है, इन स्पेस बोला है ना, तो इसका मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो लेते हैं, ठीक है, रो ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में फॉर दिस क्यूब, तो फ्लक्स दिया हुआ है फाइव, फाइव इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होगा, ठीक है। अच्छा, बट तो ये रो हो गया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेकेंड केस में देखिए द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर को निकालना है। तो उसके लिए जो फ्लक्स है, ठीक है, उसके लिए जो फ्लक्स है उसको हम लोग मान लेते हैं फाइव डैश। तो फाइव डैश इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, इंटू फोर बाई थ्री पाई ए क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, फोर बाई थ्री पाई ए क्यूब, रेडियस एरिया हुआ ना, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर हम लोग देखें, देखिए जो आंसर है हमको
एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फाई, ठीक है, सारे ऑप्शन में हमारे पास फाई है, ठीक है। तो फ्लक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ न्यू फ्लक्स को, जो फाई डैश है उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो रो को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, यहाँ देखें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ए क्यू, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो फाई डैश इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू रो की जगह पे हो गया, ये फाई डैश हो गया, फाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ए क्यू इंटू 4/3 पाई ए क्यू, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो गए, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ए क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, फाई डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई, फाई डैश इक्वल टू 4/3 पाई टाइम्स फाई, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा आता है, ऑप्शन 4 आ रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, थ्री चार्जेस -q1 प्लस q2 एंड -q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो फिगर में थोड़ा चीजें क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये जो चार्ज है ये -q1 है, ये +q2 है, और ये -q3 है, ठीक है। द x component of the force on -q1 is proportional to, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देखिए, करने का मतलब बिना के भी हम लोग निकाल सकते हैं, बिना पूरा हमको करने का जरूरत नहीं है, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मैं पहले एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे -q1 चार्ज है, यहाँ पे -q3 है, और यहाँ पे +q2 है, ठीक है। तो -q1 पे फोर्स निकालना है, मतलब इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो q3 और q1 के बीच में रिवर्सिव फोर्स होगा, तो q1 किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये F13 हो गया, और Q1 के ऊपर जो फोर्स होगा Q3 की वजह से, वो किस तरह होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। तो F13 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F13 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा F13 sin थीटा, ठीक है। और Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स है, Q3 नहीं, सॉरी, ये तो Q2 था, ठीक है, Q2 है। सो दिस इज F12, F12 फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मतलब जो फाइनल एक्स कंपोनेंट निकालना है ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो एफ एक्स, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 साइन थीटा, इस तरह का आएगा, मतलब प्लस आना चाहिए और साइन थीटा आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 2 ही एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मगर हम लोग उसको करके देखते हैं, ठीक है। देखिए F12 क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू Q1 K Q1 Q2 बाई, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस B दिया हुआ है, सो F12 के लिए डिस्टेंस कितना, B² हो जाएगा, ठीक है। F13 F13 क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 बाई, ये डिस्टेंस A था, तो A², तो इसका मतलब F(x) जो हो जाएगा वो K Q1 Q2 बाई B² प्लस K Q1 Q3 बाई A² साइन थीटा, ये साइन थीटा टर्म, ठीक है। तो Fx इज इक्वल टू K Q1 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, Q2 बाई B² प्लस Q3 बाई A², Q3 बाई A² साइन थीटा,
तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q2/b² प्लस Q3 बाई a² साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। द फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स emerging from a charged body. If the electric field at A and B are EA and EB, if the distance between A and B is R, then तो बेसिकली हम ई और ईबी को कंपेयर करने के लिए बोला है। ठीक है, अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे एक चीज पढ़ा था कि जैसे एक चार्ज है, ठीक है, तो इसके जो लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया, अवे होगा ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोग देखते हो नियर द चार्ज, इस रीजन नियर द चार्ज, तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास है कि नहीं है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास है। बट अगर आप दूर में जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, तो यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R² था, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मतलब आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ दूर पे, चार्ज से दूर पे जब जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, चार्ज से पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास में क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है। यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस रीजन में लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन वन। ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A hollow cylinder has charge Q coulomb within it. If I is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface, the flux linked with the plane surface। ठीक है, तो कर्व सरफेस के लिए अगर जो फ्लक्स है वो फाई है, तो इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा फाई ए वो कितना होगा। ठीक है, अब देखिए चार्ज कहाँ पे है, चार्ज तो अंदर है कि नहीं, तो अंदर अगर चार्ज है, ठीक है, तो अंदर अगर चार्ज है तो लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ है, इधर से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, सब तरह से निकलेगा। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस है उसके लिए फ्लक्स ऑलरेडी दिया हुआ है फाइव। अच्छा ये जो साइड का सरफेस है, ठीक है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस ये तो आइडेंटिकल है, तो यहाँ से जितना फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब फाइव ए और फाइव बी, फाइव सी सॉरी, फाइव सी ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा। ठीक है, सो जो टोटल फ्लक्स होगा फाइव टोटल इट इज इक्वल टू फाइव ए प्लस फाइव सी प्लस फाइव बी। अब फाइव बी का जो वैल्यू है वो फाइव दिया हुआ है, ठीक है, और फाइव ए और फाइव सी इक्वल है। ठीक है, फाइव ए इज इक्वल टू फाइव सी, तो इसका मतलब फाइव टोटल इज इक्वल टू टू फाइव ए प्लस फाइव। ठीक है, बट फ्लक्स क्या है, इट इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि चार्ज एनक्लोज जो है वो क्यू कूलम है, इसलिए क्यू लिखा है। ठीक है, हमको फाइव ए चाहिए तो यहाँ से आ गया फाइव ए आराम से, टू फाइव ए, टू फाइव ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। ठीक है, तो फाइव ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए cylindrical capacitor has charge Q and length L. If both charge and length of the capacitor are doubled by keeping the other parameters fixed, then energy stored in the capacitor remains same, increases two times, decreases two times, increases four times। ठीक है, अब देखिए अगर आपको थोड़ा ध्यान हो कि जो कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन था फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वो था कुछ ऐसा, सी इक्वल टू ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ट्वाइस एल डिवाइड बाय लॉग टू बेस ई बी बाई ए, कुछ ऐसा था। ठीक है, मतलब बेसिकली जो कैपेसिटेंस था वो लेंथ के साथ, लेंथ ऑफ द
सिलिंड्रिकल कैपेसिटर उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया है, इफ बोथ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द कैपेसिटर आर डबल्ड। ठीक है। अब देखिए एनर्जी, एनर्जी जो है वो हो गया क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। ठीक है। अच्छा, अब कर क्या रहे हैं हम लोग, हम चार्ज को डबल कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज को डबल कर रहे हैं और लेंथ को, if the cylindrical capacitor has charge q length L, if both charge and length are doubled। ठीक है, तो चार्ज को डबल कर रहे हैं, लेंथ को भी डबल कर रहे हैं, लेंथ को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस भी डबल होगा, है कि नहीं, कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। तो मतलब u डैश इज इक्वल टू q डैश स्क्वायर बाई टू सी डैश। ठीक है, चार्ज को डबल कर रहे हैं मतलब वो टू क्यू स्क्वायर हो रहा है, और कैपेसिटेंस को डबल कर रहे हैं मतलब टू सी हो रहा है कि नहीं। सो यू डैश इज इक्वल टू फोर क्यू स्क्वायर बाई टू टाइम्स ट्वाइस सी, तो ये टू हो गया। ठीक है, तो मतलब यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। ठीक है, बट क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी क्या होता है, वो यू होता है, तो इसका मतलब यू डैश इज इक्वल टू टू टाइम्स यू, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो एनर्जी होगा वो कितना डबल हो जाएगा, टू टाइम्स होगा। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fully charged capacitor has capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific heat capacity S, mass M, ये सब दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना रेज हुआ डेल्टा टी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर है, वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है, और वो एनर्जी जा रहा है कहाँ पे, वो रेजिस्टर में जा रहा है, यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है, और उसका टेम्परेचर मेटेलिक है तो उसमें टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कैपेसिटर से जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कैपेसिटर का एनर्जी फॉर्मूला क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे जो एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे वी पोटेंशियल है, यही चीज हमको पूछा है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एम एस डेल्टा टी डिवाइड बाई सी, है कि नहीं। तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एम एस डेल्टा टी बाई सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फोर। ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज q, 2q minus q are given to three concentric conducting spherical shells a b c. The ratio of the charges on the inner and outer surface of the shell c will be। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये ए है, ये बी है, और हम्म, ये सी है, ये सी है। ठीक है, फिर चार्ज किसमें कितना दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है क्यू, बी में दिया हुआ है टू क्यू, और सी में है माइनस क्यू, माइनस क्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखिए रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सी पूछा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बी जो है, बी जो ये मेटलिक, ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब देखिए जो कंडक्टर होता है ना, ये सपोज कर लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर में बाहर कुछ भी चार्ज हो, बाहर कुछ भी चार्ज हो, ठीक है, बट अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब फाई इक्वल टू हमारे पास था इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड, ये गॉस थ्योरम था। तो अगर ई जीरो है तो इसका मतलब जो चार्ज एनक्लोज होगा, अगर ई जीरो है तो जो चार्ज एनक्लोज होगा वो इट शुड ऑल्सो बी जीरो, टोटल चार्ज एनक्लोज शुड बी जीरो।
ठीक है। अब जैसे ये बी है, तो बी के अंदर मैं अगर बी बी को मैं थोड़ा यहाँ पे अगर जूम कर लूँ, ठीक है, थोड़ा जूम कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि बी के अंदर, यहाँ पे डॉट ले रहा हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ इस ये जो सरफेस यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे तो चार्ज क्यू है, ए में चार्ज क्यू है, इनक्लोज सरफेस। तो इसका मतलब जो बी है उसके इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज इनक्लोज होगा, मतलब इंड्यूस होगा। ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये इंड्यूस चार्ज है। क्यों आया? क्योंकि टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके भी तो एक प्रिंसिपल है, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है, बी के इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, तो बी के आउटर सरफेस पे कब कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू। बी के आउटर सरफेस में प्लस क्यू आ गया, ठीक है। अब तो बी के आउटर सरफेस में ऑलरेडी टू क्यू चार्ज है, प्लस क्यू भी आ गया। अब सी में वैसे ही अगर मैं लूँ, सी जो है, सी में अगर मैं एक पॉइंट लो अंदर, वहां अब यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इसके अंदर अगर देखें गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो। बट टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? थ्री क्यू आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे चार्ज सी के इनर सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस थ्री क्यू। तो इसका मतलब बाहर के सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होगा? प्लस थ्री क्यू। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, इसको अभी नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल कर दिया, ठीक है। और ये ज़्यादा छोटा हो गया यार, हाँ अब ठीक है। सो हमको क्या पूछा था? हमको पूछा था, अभी छोटा ही हो रहा है, अरे अब तो दिख ही नहीं रहा है, रुको रुको, हाँ अब ठीक है। तो हमको पूछा है कि रेशियो ऑफ चार्जेस, रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सी, ठीक है। तो अंदर कितना चार्ज है सी के? माइनस थ्री क्यू, है कि नहीं? माइनस थ्री क्यू। और बाहर कितना है? बाहर एक तो प्लस थ्री क्यू जो आया था, और माइनस क्यू तो पहले ही था, तो मतलब टू क्यू। तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, so, कितना हो जाएगा? माइनस थ्री बाई टू। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन फोर, ठीक है। सो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, ठीक है।